की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ठोस में अपूर्णताएं, दोष या त्रुटि के बारे में। देखो प्यारे बच्चों, होता क्या है, 0 केल्विन जो टेम्परेचर है, इस पर जो हमारा ठोस है वो सुव्यवस्थित तरीके से रहता है। 0 केल्विन टेम्परेचर पर जो ठोस है वो सुव्यवस्थित तरीके से रहता है। इससे अधिक किसी भी टेम्परेचर पर ठोस है उसमें त्रुटियां उत्पन्न हो जाती है, जिससे उसकी जो नियमित व्यवस्था है उसमें किसी परमाणु की कमी या अधिकता हो जाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ठोस में अपूर्णताएं, दोष या त्रुटि कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे परमाणविक दोष के बारे में। देखो होता क्या है प्यारे बच्चों, परमाणविक दोष क्रिस्टल जालक में परमाणुओं की रेखीय व्यवस्था में अनियमितता। जो हमारा क्रिस्टल जालक है उसमें परमाणु एक निश्चित रेखीय व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, उनमें जो अनियमितता उत्पन्न होती है उसके कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं परमाणविक दोष। अब प्यारे बच्चों, ये जो परमाणविक दोष है ये अनायनिक ठोस में भी उपस्थित होता है और आयनिक ठोस में भी उपस्थित होता है। तो परमाणविक दोष है वो अनायनिक ठोस और आयनिक ठोस दोनों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो पहले मैं बात करता हूं अनायनिक ठोस की। अनायनिक ठोस है, इसमें ये दोष दो प्रकार का होता है। एक तो हमारा होता है प्यारे बच्चों रिक्तिका दोष। देखो जैसे नाम से स्पष्ट है, रिक्तिका दोष मतलब इस दोष में क्रिस्टल के अंदर कोई रिक्त स्थान बन जाएगा। देखो ध्यान से, मान लो ये हमारा कोई क्रिस्टल प्यारे बच्चों, मान लेते ये हमारा कोई क्रिस्टल है और इसमें ये परमाणु की व्यवस्था हो इस प्रकार से। इस प्रकार से इसमें परमाणु व्यवस्थित है। अब क्या हो कि मान लो इस क्रिस्टल को हमने थोड़ा सा गर्म किया तो इसमें से कोई परमाणु है या कोई युग्म है वो बाहर निकल गया, जिससे क्या हो जाएगा, इसमें एक दोष उत्पन्न हो जाएगा। मान लो यहां से एक परमाणु गायब हो गया, मान लो एक हो सकता है यहां से एक परमाणु हट जाए। तो पहले यहां क्या थे, हमारे परमाणु उपस्थित थे। अब यहां से जब ये परमाणु हमारे बाहर निकल गए तो इन परमाणुओं के स्थान पर रिक्तिका बन गई। रिक्तिका मतलब रिक्त स्थान बन गया प्यारे बच्चों, इसलिए इस प्रकार के दोष को हम बोलते हैं रिक्तिका दोष। अब इसमें एक चीज ध्यान देने की प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से, जब रिक्तिका दोष उत्पन्न होता है तो जो हमारा ठोस है उसका घनत्व है वो कम हो जाता है। देखो जब हमारा रिक्तिका दोष उत्पन्न होता है तो ठोस का घनत्व कैसे हो जाता है प्यारे बच्चों, कम हो जाता है। घनत्व कम कैसे होता है, देखो ध्यान से। अच्छा, घनत्व हम कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों, घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन ही तो घनत्व होता है प्यारे बच्चों। अब द्रव्यमान किन का होता है, इन कणों का होता है। अब मान लो यहां से 2 कण कम हो गए, तो पहले कण कितने थे प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले 8 कण थे, अब 6 बचे। तो 8 कण का द्रव्यमान अधिक होता है और 6 का कम होगा। तो जब द्रव्यमान कम होगा तो घनत्व अपने आप ही कम हो जाएगा। मान लो पहले मान लेते हैं कि 8 कण थे, एक कण का जो द्रव्यमान है वो 10 था, तो 8 कणों का द्रव्यमान कितना हो गया, 80 मान लो ग्राम मान लिया हमने। अब क्या हुआ, मान लो आयतन हमारा 20 मान लिया हमने। तो पहले हमारा जो घनत्व आ रहा था वो कितना आ रहा था प्यारे बच्चों, 4। जब हमारे 8 कण उपस्थित थे तो घनत्व हमारा 4 आ रहा था मान लिया हमने।
अब क्या हुआ, 2 कण कम हो गए, तो एक कण का द्रव्यमान हमने 10 माना, तो 10 और 10 20 कम हो गया, तो अब कितना बचा 60। और आयतन परिवर्तित हो रहा है नहीं, और देखो आयतन तो फिक्स है बिल्कुल, तो आयतन तो वही हमारा 20 हो गया, तो अब कितना आ गया घनत्व 3। तो इस बात को आप सभी बच्चे ध्यान रखना, अगर द्रव्यमान घटेगा तो घनत्व घटेगा। तो इसमें ध्यान देने वाली बात प्यारे बच्चों यही है कि जो हमारा रिक्ति का दोष होता है, इसमें क्रिस्टल को गर्म करने पर एक आयन युग्म बाहर निकल जाता है तथा इसके स्थान पर रिक्त स्थान बन जाते हैं, इसलिए इसे हम रिक्ति का दोष कहते हैं। रिक्ति का दोष है उसमें क्रिस्टल का जो घनत्व है वो कम हो जाता है, बस केवल यही महत्वपूर्ण बात है इसमें। उसके बाद दूसरे में प्यारे बच्चों बात करते हैं अंतराकाशी दोष की। अंतराकाशी दोष, देखिए अंतराकाशी दोष हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, मान लीजिए कोई हमारा क्रिस्टल जालक हो गया, इनमें ये परमाणु उपस्थित इस प्रकार से, ये हमारा कोई क्रिस्टल जालक है, तो ये तो हमारा हो गया प्यारे बच्चों क्रिस्टल जालक। इसमें ये परमाणु की व्यवस्था हो गई। अब मान लो ऐसा हो जाए प्यारे बच्चों, इसमें बाहर से कोई अंतराकाशी स्थान में एक नया परमाणु आकर के जुड़ जाए, तो एक नया परमाणु यहां आकर के जुड़ गया। देखो ये जो स्थान होता है ना प्यारे बच्चों, ये बीच में जो स्थान दिखाई दे रहे हैं, ये सारे हमारे कहलाते हैं अंतराकाशी स्थान। तो एक परमाणु है बाहर से अंतराकाशी स्थान में आकर के जुड़ गया, तो ये परमाणु अंतराकाशी स्थान में आकर के जुड़ा है, तो ये हमारा दोष कौन सा कहलाएगा प्यारे बच्चों, अंतराकाशी दोष। तो इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल जालक में बाहर से कोई परमाणु आकर के अंतराकाशी स्थान में जुड़ जाता है और जिससे दोष उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि एक नियमित व्यवस्था थी, इसमें एक अन्य परमाणु अनियमित रूप से आ गया, तो इस प्रकार का हमारा दोष कहलाता है प्यारे बच्चों अंतराकाशी दोष। अच्छा इसमें क्या होता है, देखो पहले हमारे परमाणु कितने थे, 1 2 3 4 4 8 12, पहले 12 परमाणु थे, अब कितने हो गए 13 परमाणु, तो एक परमाणु और बढ़ गया हमारा। इससे क्या होगा, जब परमाणु बढ़ेगा तो उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी होगा, और जब द्रव्यमान बढ़ता है तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी प्यारे बच्चों, हमारा घनत्व क्या होता है, बढ़ता है, तो इसमें घनत्व बढ़ जाता है। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, रिक्ति का दोष में घनत्व घट जाता है, अंतराकाशी दोष में घनत्व बढ़ जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, ये तो हमारे किसमें पाए जाते हैं, अनायनिक ठोस में। उसके बाद हम बात करेंगे परमाणुक दोष जो हमारे आयनिक ठोस में उपस्थित होते हैं। इसको ध्यान समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न 1 नंबर का बहुत बार बनता है प्यारे बच्चों, तो इसको ध्यानपूर्वक देखना आप। तो अब हम बात करेंगे जो हमारे आयनिक ठोस है प्यारे बच्चों, उनमें परमाणुक दोष 2 प्रकार का होता है। आयनिक ठोस है उसमें परमाणुक दोष है प्यारे बच्चों 2 प्रकार का होता है। पहला हमारा होता है स्टाइकियोमेट्रिक दोष और दूसरा हमारा होता है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। तो पहले प्यारे बच्चों में बात करूंगा स्टाइकियोमेट्रिक दोष की। देखिए स्टाइकियोमेट्रिक दोष का मतलब क्या होता है, इस प्रकार के दोष में त्रुटि से पहले और त्रुटि के पश्चात परमाणुओं का अनुपात समान बना रहता है। तो इस प्रकार का हमारा दोष कैसा कहलाता है प्यारे बच्चों, स्टाइकियोमेट्रिक दोष। देखिए इसके एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। मान लो NaCl है, NaCl इसका एक क्रिस्टल जालक है, तो इसमें मान लेते हैं कि त्रुटि से पहले 6 Na+ आयन थे और 6 ही Cl- आयन थे।
तो NaCl है, इसमें त्रुटि से पहले 6 Na+ आयन थे और 6 Cl- आयन थे। अगर हम दोनों का अनुपात देखें तो अनुपात हमारा आ जाएगा प्यारे बच्चों 1:1। तो हमारे जो NaCl है इसमें Na+ और Cl- आयन 1:1 में उपस्थित थे। अब क्या हुआ, मान लो इसमें त्रुटि उत्पन्न हो गई प्यारे बच्चों, और Na+ है वो घटकर कितने रह गए 5 Na+, और Cl- भी कितने रह गए 5 रह गए Cl-। अब दोनों का अनुपात कितना है प्यारे बच्चों 1:1। तो जो हमारा स्टाइकियोमेट्रिक दोष होता है इसमें त्रुटि से पहले, तो त्रुटि से पहले धनायन और ऋणायन का अनुपात कितना था 1:1, और त्रुटि के पश्चात अब कितना है 1:1। तो ये जो अनुपात है ये समान बना रहता है, तो इस प्रकार का हमारा दोष कहलाता है प्यारे बच्चों स्टाइकियोमेट्रिक दोष, यानी कि जो हमारी स्टाइकियोमेट्री है वो परिवर्तित नहीं होती। तो जब त्रुटि से पहले और त्रुटि के पश्चात परमाणुओं का अनुपात समान बना रहे तो वो हमारा दोष कहलाएगा स्टाइकियोमेट्रिक दोष। तो प्यारे बच्चों स्टाइकियोमेट्रिक दोष है वो दो प्रकार का होता है, एक हमारा होता है सोंटकी दोष और एक हमारा होता है फ्रंकल दोष। तो स्टाइकियोमेट्रिक दोष हो गया हमारा दो प्रकार का। तो पहले मैं बात करता हूं सोंटकी दोष की। इसको हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं प्यारे बच्चों। मान लो ये कोई हमारा क्रिस्टल जालक है, ये सभी परमाणुओं का जो साइज है प्यारे बच्चों सेम है। कभी सोचोगे आप ये छोटे बड़े परमाणु हैं। तो ये हमारे प्यारे बच्चों मान लो कोई क्रिस्टल है, मान लिया हमने कि NaCl का क्रिस्टल है। तो इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, यहां Na+ आ गया हमारा, यहां Cl-, Na+, Cl-, Cl-, Na+, Cl-, Na+, यहां आ गया Na+, Cl-, Na+, Cl-। तो ये हमारा प्यारे बच्चों हो गया NaCl का क्रिस्टल। हम बात कर रहे हैं सोंटकी दोष की। अब ध्यान सुनना इसमें क्या होगा, इस प्रकार के दोष में, इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल को गर्म करने पर, क्रिस्टल को गर्म करने पर धातु धनायन है वो क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाता है। तो यहां से हमारा क्या बाहर निकल के देखो, पहले इसमें 6 तो Na+ है हमारे, 6 Na+ है और 6 Cl-। दोबारा मेरी बात ध्यान सुनना प्यारे बच्चों, इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल जालक को गर्म करने पर एक धातु धनायन है वो क्रिस्टल से बाहर चला जाता है, तो ये बाहर चला गया, तथा आवेश के संतुलन के लिए एक अधातु ऋणायन भी क्रिस्टल से बाहर चला जाता है, एक अधातु ऋणायन चला गया। अब इससे हमारा क्या उत्पन्न हो गया, ये दोष उत्पन्न हो गया प्यारे बच्चों। तो अब Na+ कितने हमारे 5 Na+ है और 5 हमारे क्या है Cl-। पहले अनुपात कितना था 1:1, अब अनुपात कितना प्यारे बच्चों 1:1। तो त्रुटि से पहले और त्रुटि के पश्चात जो हमारा अनुपात है वो समान बना रहा और दोष उत्पन्न हो गया। तो इस प्रकार का हमारा दोष कहलाता है प्यारे बच्चों सोंटकी दोष। तो सोंटकी दोष है, इसमें क्रिस्टल को गर्म करने पर एक धातु धनायन क्रिस्टल से बाहर चला जाता है, आवेश के संतुलन के लिए एक अधातु ऋणायन भी क्रिस्टल से बाहर चला जाता है और दोष उत्पन्न हो जाता है। अच्छा एक चीज और नोटिस किया आपने प्यारे बच्चों, इस प्रकार का जो हमारा दोष होता है
सोंठ की दोष, इसमें क्रिस्टल का घनत्व तो बढ़ेगा या घटेगा? तो हमारा आंसर आएगा सर इसमें क्रिस्टल का जो दोष है वो, सॉरी, क्रिस्टल का जो घनत्व है वो घटेगा। घटेगा क्यों? क्योंकि आयनों की कमी हो रही है यहां पर। तो इस दोष की मुख्य बात क्या है? सोंठ की दोष है, इसमें क्रिस्टल का जो घनत्व है, घनत्व वो कम हो जाता है। इन चीजों को ध्यान रखना पूछता है केवल। एक दोष है उसमें क्रिस्टल का घनत्व कम हो रहा है, तो ये आयनिक ठोस का किस प्रकार का दोष है? तो हमारा आंसर आ जाएगा सोंठ की दोष। इसका कोई एक उदाहरण बताइए। तो ZnS आ जाएगा NaCl NaBr, इनमें से हम कोई सा भी एक लिख सकते हैं। ये हमारा 2014 और 2017 में प्रश्न आ चुका है प्यारे बच्चों। तो 2014 और 2017 में इस पर एक प्रश्न आया, किस पर? सोंठ की दोष पर। अच्छा, उसके बाद सोंठ की दोष की और मुख्य बात क्या है? जो सोंठ की दोष होता है प्यारे बच्चों, ये उन आयनिक क्रिस्टलों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिनकी समन्वय संख्या, या जिसको हम बोलते हैं उपसहसंयोजन संख्या। समन्वय संख्या बोल दो प्यारे बच्चों, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? उपसहसंयोजन संख्या। कैसे होनी चाहिए? उच्च होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। तो समन्वय संख्या अधिक होनी चाहिए। तो इस प्रकार के दोष की दो प्रमुख बातें हैं कि जो क्रिस्टल है उसका घनत्व इसमें कम हो जाता है, और यह सामान्यतः उन आयनिक क्रिस्टलों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिनकी समन्वय संख्या कैसी होती है? उच्च या अधिक होती है। और जिनके जो आयन है, जिनके जो आयन है और इनके जो आयन है उनके आकार में अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। आयनों के आकार में अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। दोबारा सुनना प्यारे बच्चों, सोंठ के दोष क्या होता है? इस प्रकार के दोष में एक क्रिस्टल को गर्म करने पर एक धातु धनायन क्रिस्टल से बाहर चला जाता है। आवेश के संतुलन के लिए अधातु ऋणायन है, वो भी क्रिस्टल से बाहर चला जाता है और दोष उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है, और ये दोष सामान्यतः उन क्रिस्टलों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिनकी समन्वय संख्या उच्च होती है, मतलब अधिक होती है, और धनायन और ऋणायन के आकार में अधिक अंतर नहीं होता है। तो ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। घनत्व अधिक होता है, सॉरी, घनत्व घट जाता है, समन्वय संख्या अधिक होनी चाहिए, और धनायन और ऋणायन के आकार में अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। तो वो हमारा कौन सा दोष कहलाता है प्यारे बच्चों? सोंठ की दोष। इसके उदाहरण हमसे पूछ ले तो ZnS आ जाएगा, NaCl आ जाएगा, NaBr आ जाएगा। तो ये तो हमारी बात होगी प्यारे बच्चों सोंठ की दोष की। उसके बाद हम प्यारे बच्चों बात करेंगे फ्रंकल दोष की। देखो, जो हमारा फ्रंकल दोष है प्यारे बच्चों, वो AgBr AgI द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखो, फ्रंकल दोष की मुख्य बात क्या है? सबसे पहले तो इसमें जो धनायन और ऋणायन होता है, धनायन और जो ऋणायन है के आकार में अधिक अंतर होता है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। जो फ्रंकल दोष है उन आयनिक ठोसों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिनमें धनायन और ऋणायन है उसके आकार में अधिक अंतर होता है। तो पेपर में 1 नंबर का प्रश्न बन सकता है प्यारे बच्चों कि एक आयनिक ठोस है उसमें धनायन और ऋणायन के आकार में अधिक अंतर है, तो वो किस प्रकार का दोष उत्पन्न करता है? तो हमारा आंसर आएगा फ्रंकल दोष। इसका एक उदाहरण बताइए। तो उदाहरण आ जाएगा AgBr और AgI। तो ये तो प्यारे बच्चों बात हो गई कि ये किस प्रकार के ठोसों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब फ्रंकल दोष है उसको मैं NaCl के उदाहरण द्वारा बता रहा हूं। इसमें उदाहरण इसका AgBr आएगा, लेकिन इससे कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा, केवल धनायन ऋणायन तो हम परिवर्तित कर रहे हैं।
तो देखो ध्यान से किस प्रकार से होगा इसमें। फ्रंकल दोष, इस प्रकार के दोष में, इस प्रकार के दोष में एक धातु धनायन, यानी प्लस हमारा धातु धनायन हो गया, एक धातु धनायन अपने छोटे आकार के कारण अंतराकाशी स्थान में व्यवस्थित हो जाता है। तो इस प्रकार के दोष में एक धातु धनायन अपने छोटे आकार के कारण अंतराकाशी स्थान में व्यवस्थित हो जाता है। ये अपने मूल स्थान पर, पहले ये मूल स्थान थे सैन्य प्लस का, तो ये अपने मूल स्थान पर रिक्तिका दोष, क्योंकि यहां पर एक रिक्त स्थान बन गया प्यारे बच्चों, तो ये अपने मूल स्थान पर रिक्तिका दोष और नए स्थान, नया स्थान कौन सा प्यारे बच्चों, मैं थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको, ये जो स्थान होते हैं हमारे ये कहलाते अंतराकाशी स्थान। तो नए स्थान पर अंतराकाशी दोष उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार के दोष को हम फ्रंकल दोष कहते हैं। इस दोष में धातु धनायन है, उसका विस्थापन होता है, उसका विस्थापन होता है, इसलिए इसे हम विस्थापन दोष भी कहते हैं। तो दोबारा सुनना प्यारे बच्चों एक बार ध्यान से। इस प्रकार के दोष में एक धातु धनायन अपने छोटे आकार के कारण अंतराकाशी स्थान में व्यवस्थित हो जाता है। ये अपने मूल स्थान पर रिक्तिका दोष और नए स्थान पर अंतराकाशी दोष उत्पन्न करता है। इस दोष में एक धातु परमाणु का विस्थापन होता है, इसलिए इसे हम विस्थापन दोष भी कहते हैं। ये दोष उन आयनिक ठोसों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिनमें धनायन और ऋणायन के आकार में अधिक अंतर होता है, अधिक अंतर होता है। तो ये इसकी महत्वपूर्ण बातें होगी कुछ प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से इसको याद रखना फ्रंकल दोष को। उदाहरण आ जाएंगे AgBr और AgI। ये हमारे RBSC में 2014 और 2017 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अच्छा, उसके बाद एक चीज और ध्यान देने का है बच्चों आपको, जो हमारा AgBr होता है, AgBr ये फ्रंकल और सोंठ की दोनों दोष प्रदर्शित करता है। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, जो हमारा AgBr है ये फ्रंकल और सोंठ की दोनों दोष प्रदर्शित करता है। तो पेपर में कई बार एक नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, उस क्रिस्टल जालक का नाम लिखिए जो सोंठ की और फ्रंकल दोनों दोष प्रदर्शित करता है। तो प्यारे बच्चों ये हमारा आ जाएगा AgBr। अच्छा, इसमें ये बताओ कि जो हमारा फ्रंकल दोष होता है इसमें क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन हो रहा है प्यारे बच्चों? नहीं हो रहा परिवर्तन। देखो ध्यान से, आयतन भी स्थिर है और परमाणु पहले जितने थे उतने ही है। भाई एक परमाणु यहां से कम तो हुआ है, लेकिन वो गया कहां है? अंतराकाशी स्थान में, मतलब क्रिस्टल के अंदर ही। तो इस दोष में क्रिस्टल का जो घनत्व है वो अपरिवर्तित रहता है। तो ये तो प्यारे बच्चों हमारी बात होगी स्टाइकियोमेट्रिक दोष। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। देखो नाम से स्पष्ट है, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष मतलब त्रुटि से पहले और त्रुटि के पश्चात परमाणुओं का जो अनुपात है वो समान नहीं रहता। तो इस प्रकार का हमारा दोष कहलाता है प्यारे बच्चों नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। मान लेते हैं ये हमारा जो NaCl है, इसमें Na प्लस कितने प्यारे बच्चों? 1 2 3 4 5 6 Na प्लस है और 6 Cl माइनस है। तो इस क्रिस्टल में त्रुटि से पहले 6 Na प्लस थे और 6 Cl माइनस थे। अब मान लो इसमें त्रुटि हो गई प्यारे बच्चों और एक Na प्लस आयन बाहर निकल गया। तो त्रुटि से पहले अनुपात कितना था प्यारे बच्चों? 1:1। अब देखो, अब 6 तो 5 तो Na प्लस है और 6 Cl माइनस है।
अब अनुपात कितना है प्यारे बच्चों? तो अब हमारा आ जाएगा 5:6। तो त्रुटि से पहले और त्रुटि के पश्चात जब अनुपात समान नहीं बना रहता तो वो हमारा दोष कहलाता है प्यारे बच्चों नॉन स्ट्राइकोमेट्रिक दोष। मतलब जो त्रुटि के से पहले और त्रुटि के पश्चात जो परमाणुओं का अनुपात है वो बदल जाता है इसमें, इसलिए इसे हम कहते हैं नॉन स्ट्राइकोमेट्रिक दोष। उसके बाद एक बात और ध्यान देने की प्यारे बच्चों, कभी भी आवेश असंतुलित नहीं होता। असंतुलन केवल परमाणुओं का हो सकता है। यहां ध्यान देना, यहां Na प्लस कितने हैं प्यारे बच्चों? या प्लस चार्ज कितना है? 1 2 3 4 5। तो यहां प्लस चार्ज कितना है? 5। और माइनस चार्ज कितना है? 1 2 3 4 5 6। तो माइनस चार्ज कितना है? तो प्लस चार्ज तो हमारा 5 है और माइनस चार्ज कितना है? 6। ऐसा कभी भी नहीं होगा, हमेशा चार्ज हमेशा बराबर रहेगा। परमाणु कमबत्ती हो सकते हैं लेकिन चार्ज हमेशा कैसा रहता है? बराबर रहता है। तो यहां जो हमारे प्लस का चार्ज हो कैसा है? कम है। तो ये अगर कम है तो इसका संतुलन हम आगे पढ़ेंगे किस प्रकार से हम कर सकते हैं अभी आगे के दोष में। तो ध्यान रखना इसमें हमेशा जो चार्ज है वो कैसा रहता है? संतुलित रहता है। हो सकता है इसमें से कोई एक परमाणु है, मान लो सोडियम तो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता, 1 + 2 में आ जाए, एक पर मान लो +2 चार्ज आ गया, तो अब क्या होगा? 2 और 1 3 4 5 6। अब चार्ज तो प्लस का 6 हो गया और माइनस का कितना है? 6। तो हमेशा आवेश तो बराबर रहेगा, केवल परमाणु है वो कम हो सकते हैं या अधिक हो सकते हैं। अब नॉन स्ट्राइकोमेट्रिक दोष है प्यारे बच्चों, ये हमारा होता है 3 प्रकार का। एक होता है धातु आधिक्य दोष, एक होता है धातु न्यून दोष और एक हमारा होता है अशुद्धता दोष। तो पहले प्यारे बच्चों में बात करता हूं धातु आधिक्य दोष की। इसमें पहला दे रखा है रेनाइन। अब धातु आधिक्य दोष है, ये भी 2 प्रकार का होता है। देखो नाम से स्पष्ट है, पहले धातु आधिक्य मतलब इसमें धातु परमाणु की अधिकता होगी और ये 2 प्रकार का होता है। पहला होता है ऋणायनिक रिक्तिका के कारण धातु आधिक्य दोष, जिसके उदाहरण आ जाएंगे LiCl, KCl, NaCl और CsCl। तो ऋणायनिक रिक्तिका के कारण धातु आधिक्य दोष की मैं बात करता हूं, तो इसका उदाहरण क्या है? NaCl। तो NaCl द्वारा हम इसकी बात करते हैं प्यारे बच्चों। तो ये हमारा NaCl का क्रिस्टल है। तो जब हम NaCl है इसके क्रिस्टल को सोडियम वाष्प की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो जब NaCl के क्रिस्टल को सोडियम वाष्प की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो यहां से एक Cl- आयन है वो क्रिस्टल से बाहर चला जाता है। तो यहां से क्या होता है? Cl- आयन एक क्रिस्टल से बाहर चला जाए, तो Cl- आयन क्रिस्टल से बाहर चला गया और जो सोडियम है ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके सोडियम, ये सोडियम जो वाष्प के रूप में था इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा और ये किसमें चेंज हो गया? Na+ और इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। प्यारे बच्चों क्यों त्यागता है? देखो 2 8 1 11 नंबर पर आता है सोडियम, पहले कोर्स में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसका स्तर पूरा हो जाएगा, तो ये Na+ में चेंज हो गया 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके सोडियम। यहां से एक Cl- बाहर निकलता है और इसे Na+ के साथ जुड़ जाता है और किसका निर्माण करता है? NaCl का। NaCl का। तो NaCl इसने बना लिया और जो इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा था Na+ ने, वो इस रिक्त स्थान में आकर के जुड़ जाता है। अब मैं जो बात बोल रहा हूं उसको ध्यान सुनना प्यारे बच्चों। इसमें Na+ हमारे कितने हैं? 6 और Cl- कितने हैं? 5। तो परमाणुओं का अनुपात है वो असंतुलित हो गया।
मतलब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष हो गया। स्टोइकियोमेट्री त्रुटि से पहले और त्रुटि के पश्चात समान नहीं है, लेकिन क्या प्लस और माइनस चार्ज है वो बराबर है? तो देखो प्लस कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 1 6, तो प्लस कितने हमारे पास में 6, और माइनस कितने, देखो 1 2, ये माइनस का इलेक्ट्रॉन 3 4 5 और 1 6, तो माइनस भी कितने हैं 6। तो क्या आवेश असंतुलित हुआ? नहीं हुआ, केवल परमाणुओं का असंतुलन होता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना प्यारे बच्चों अपने को। अब इसको मैं दोबारा ध्यान से बता रहा हूं, ध्यान सुनना एक लाइन को। ऋणायनिक रिक्तिका के कारण धातु आधिक्य दोष। जब NaCl है, इसको सोडियम वाष्प की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो सोडियम परमाणु है वो एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके Na+ में परिवर्तित होता है, और यहां से एक Cl- है, इस Na+ के साथ जुड़ करके NaCl का निर्माण करता है, और सोडियम द्वारा त्यागा गया एक इलेक्ट्रॉन इस रिक्त स्थान में आकर के जुड़ जाता है। इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त रिक्त स्थान को हम एक नाम देते हैं प्यारे बच्चों, और वो बोलते हैं F केंद्र। क्या बोलते हैं? F केंद्र। और ये जो हमारा F केंद्र होता है, ये क्रिस्टल के रंग और इसकी विद्युत चालकता के लिए उत्तरदायी होता है। देखो पहले यहां जब Cl- था, यहां इलेक्ट्रॉन नहीं था, पहले Cl- था, तो जो चार्ज था, यह आवेश है, अपनी जगह पर फिक्स था, कहीं आ जा नहीं सकता था चार्ज। जब चार्ज कहीं आ जा नहीं सकता था, यह आवेश है, कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकता था, तो यह विद्युत का कुचालक था। विद्युत का क्या था प्यारे बच्चों? कुचालक था। अब यहां Cl- के स्थान पर जब एक इलेक्ट्रॉन आ गया, अब इलेक्ट्रॉन तो बहुत सूक्ष्म होता है, वो कहीं भी आ जा सकता है, इलेक्ट्रॉन है स्वतंत्र होता है, अब इस क्रिस्टल में कहीं भी घूम सकता है। जब इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम सकता है, या चार्ज है वो इस क्रिस्टल में घूम सकता है, तो अभी विद्युत का कैसा हो गया? सुचालक। तो पहले कुचालक था, कैसा हो गया? सुचालक। ये परिवर्तन हुआ इसमें। दूसरा परिवर्तन क्या हुआ? NaCl है, ये श्वेत रंग का होता है या सफेद रंग का होता है NaCl, और जब इसको सोडियम वाष्प की उपस्थिति में गर्म किया तो ये पीला हो जाता है। तो NaCl है वो श्वेत रंग का होता है, और जब इसे हम सोडियम वाष्प की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ये पीले रंग का हो जाता है। क्यों हो जाता है? इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये प्रकाश के दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करता है, जिससे ये जो क्रिस्टल है हमारा ये कलरफुल दिखाई देता है। इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त स्थान को हम बोलते हैं प्यारे बच्चों F केंद्र या रंग केंद्र। रंग केंद्र। और किसी क्रिस्टल में F केंद्रों की संख्या बढ़ने पर क्रिस्टल का रंग वो और अधिक गहरा होता जाता है। तो पेपर में बहुत बार पूछा जाता है F केंद्र क्या होता है। तो किसी क्रिस्टल जालक में किसी क्रिस्टल जालक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त स्थान है वो F केंद्र कहलाता है। ये क्रिस्टल के रंग के लिए उत्तरदायी होता है। पेपर में प्रश्न आता है कि NaCl का जो क्रिस्टल है वो सोडियम वाष्प की उपस्थिति में, NaCl का जो क्रिस्टल है वो सोडियम वाष्प की उपस्थिति में गर्म करने पर पीले रंग का हो जाता है, क्यों? तो आंसर आएगा F केंद्र बनने के कारण। तो इस प्रकार से इस पर बहुत प्रश्न बनते हैं प्यारे बच्चों। तो ये हमारी बात होगी ऋणायनिक रिक्तिका के कारण धातु आधिक्य दोष। देखो ऋणायनिक रिक्तिका, जो हमारा ये रिक्त स्थान था, इसमें क्या है? ऋणायन है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव होता है, इसलिए इसको बोलते हैं ऋणायनिक रिक्तिका, मतलब रिक्त स्थान उसमें ऋणायन है कोई। तो ऋणायनिक रिक्तिका के कारण धातु आधिक्य दोष। उसके बाद हम बात करेंगे प्यारे बच्चों धातु की अधिकता से धातु आधिक्य दोष की। तो अब इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों? धातु की अधिकता होगी, धातु की अधिकता होगी। इसको ध्यान सुनना।
इसी उदाहरण द्वारा बताऊं प्यारे बच्चों इसको। यहां मान लो हमारा ये कोई क्रिस्टल है, NaCl का ही कोई क्रिस्टल हो गया हमारा। अब क्या हुआ, इसमें हमने इसको गर्म किया। जब हमने इसको गर्म किया तो बाहर से अंतराकाशीय स्थान में आकर के कोई और परमाणु आकर के जुड़ गया। तो एक Na+ आयन है, बाहर से आकर के अंतराकाशीय स्थान में जुड़ गया। अब दोष उत्पन्न हो गया और आवेश के संतुलन के लिए एक इलेक्ट्रॉन है वो भी अंतराकाशीय स्थान में आकर के जुड़ जाता है। तो इस प्रकार का जो हमारा दोष है वो प्यारे बच्चों कौन सा दोष कहलाता है? धातु की अधिकता से धातु आधिक्य दोष। तो दोबारा ध्यान सुनना, इस प्रकार के दोष में एक धातु परमाणु बाहर से आकर अंतराकाशीय स्थान में जुड़ जाता है और आवेश के संतुलन के लिए एक इलेक्ट्रॉन भी आकर के जुड़ जाता है। अब पहले देखो, पहले धातु परमाणु कितने थे? 6 Na+ थे और 6 Cl- थे। तो दोनों का अनुपात कितना था? 1:1। अब Na+ कितने हो गए? 7 और Cl- कितने हैं? 6। तो Cl- की तुलना में जो Na+ है वो हमारे बढ़ गए। Cl- की तुलना में Na+ आयन बढ़ गए। तो धातु बढ़ रहा है, इसे हम बोलते हैं धातु की अधिकता से धातु आधिक्य दोष। और ध्यान रखना, आवेश अब भी संतुलित है। देखो, 1+ का बढ़ा है तो 1- का इलेक्ट्रॉन आ गया। अच्छा, इससे एक परिवर्तन और आया है। जब ये Na+ और यहां इलेक्ट्रॉन नहीं था तो ये विद्युत का कुचालक था, विद्युत का कुचालक था। और जैसे ही यहां इलेक्ट्रॉन आया तो ये जो चार्ज है, चार्ज आ गया इसमें मुक्त रूप से। जब आवेश आ गया तो ये विद्युत का कैसा हो गया? सुचालक हो गया। अब यहां भी ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त स्थान है तो ये भी हमारा क्या कहलाता है? F केंद्र। F केंद्र। तो जो हमारा ZNO होता है, ZNO ये भी श्वेत रंग का होता है। कैसा होता है? श्वेत रंग का होता है। और इसको गर्म करने पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण इसमें F केंद्र बनते हैं, जिससे ये भी पीले रंग का हो जाता है। तो एक नंबर का प्रश्न बनता है कि बन सकता है कि ZNO है वो पीले रंग का किसके कारण होता है? तो लिखना है कि अंतराकाशीय स्थान में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या F केंद्र की उपस्थिति के कारण ये पीले रंग का हो जाता है। अच्छा, इसमें एक परिवर्तन हो रहा है प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो तो इस क्रिस्टल का घनत्व है वो बढ़ गया। देखो घनत्व कैसे बढ़ा। पहले Na+ कितने थे इसमें? 6 और अब कितने हो गए? एक और आ गया तो कितने हो गए? 7। जब Na+ की संख्या बढ़ी तो द्रव्यमान बढ़ा। और हमने पढ़ा है जब द्रव्यमान बढ़ता है तो घनत्व भी बढ़ता है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी प्यारे बच्चों। उसके बाद हम बात करते हैं धातु न्यून दोष की। देखो धातु न्यून दोष क्या होता है? हमारा नाम से स्पष्ट है कि इसमें धातु परमाणु है उसकी क्या होगी? कमी। न्यून मतलब कमी होगी। और ये FPS, FeO और NiO2 है, इनके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो देखो ध्यान से इसको। तो इसमें एक धातु परमाणु की कमी होगी। देखो कमी किस प्रकार से होगी। पहले तो एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन लिखता हूं, उसको ध्यान सुनना। धातु न्यून दोष है उन ठोसों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। मतलब डी ब्लॉक के जो तत्व है अधिकांश वो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। मतलब +1 भी प्रदर्शित कर सकते हैं, +2 भी, +3, 4, 5, +7। तो ऐसे जो ठोस होते हैं वो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार के जो हमारे ठोस होते हैं वो धातु न्यून दोष प्रदर्शित करते हैं। तो देखो ध्यान से, इसके एक उदाहरण द्वारा बताते हैं। जैसे मैंने FeO का उदाहरण ले लिया प्यारे बच्चों। Fe यहां ऑक्सीजन आ गया, फिर Fe,
या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन Fe, ऑक्सीजन Fe, Fe ऑक्सीजन, Fe ऑक्सीजन, Fe पर +2 चार्ज होता है, ऑक्सीजन पर 2 माइनस। तो ये प्यारे बच्चों हमारा हो गया FeO का क्रिस्टल। अब क्या होगा इसमें, FeO का जो हमारा क्रिस्टल है इसमें अब चार्ज बराबर है। यहां जो Fe परमाणु है ना, ये डी ब्लॉक का तत्व है। कौन से ब्लॉक का तत्व है? डी ब्लॉक का। और डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं प्यारे बच्चों, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो जो धातु न्यून दोष है वो इस प्रकार के ठोसों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। अभी बताऊंगा किस प्रकार से होगा। तो पहली चीज ध्यान रखना, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेंगे। अब देखो इसमें होगा क्या, यहां से ये जो एक धातु परमाणु है ये क्रिस्टल से बाहर चला जाता है। एक धातु परमाणु है वो क्रिस्टल से बाहर चला जाता है। Fe2+ है, Fe2+, ये क्रिस्टल से बाहर चला गया। अब क्या होगा, ये जो Fe2+ है ये अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को बढ़ा करके +3 कर लेगा। ये भी अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को बढ़ा करके +3 कर लेगा। तो पहले प्लस कितने थे हमारे पास में, देखो पहले 4 देख लेते हैं हम। +2 +4 +6 और 6 और 6 कितने हो गए? 12। तो प्लस के कितने हैं? 12। और माइनस के कितने? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12। तो माइनस के 12। तो चार्ज तो बराबर है लेकिन दोष उत्पन्न हो गए। तो इस प्रकार का दोष उन आयनिक ठोसों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिनमें धातु परमाणु परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। इसमें एक धातु परमाणु क्रिस्टल से बाहर चला जाता है तथा आवेश के संतुलन के लिए अन्य धातु परमाणु अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि कर लेते हैं। तो +2 से कितने में आ गया? +3 में। ये भी +2 से +3 में क्यों आए? ताकि आवेश बराबर हो सके। अब प्लस भी 12 है और माइनस भी कितना है हमारा? 12। तो आवेश हमारा कैसा है? संतुलित। तो ये हमारा दोष कहलाता है प्यारे बच्चों धातु न्यून दोष। क्योंकि अब इसमें धातु कितने हमारे? एक धातु, 2 3 4 5। तो धातु परमाणु Fe कितने हैं? 5 और ऑक्सीजन कितने हैं? 6। तो धातु की कमी हो गई, इसलिए हम कहते हैं इसे धातु न्यून दोष। अब एक हमारा लास्ट बच गया प्यारे बच्चों अशुद्धता दोष। इसको देखो ध्यान से। अब देखो नाम से स्पष्ट है अशुद्धता दोष, मतलब इसमें बाहर से कोई अशुद्धि मिलानी पड़ेगी हमको। तो वो हमारा कौन सा दोष कहलाएगा प्यारे बच्चों? अशुद्धता दोष। तो मान लेते ये हमारा NaCl का क्रिस्टल है। Na+Cl-, Na+Cl-। ये हमारा NaCl का क्रिस्टल है। अब क्या किया हमने, देखो अशुद्धता दोष है, इसमें हमको बाहर से कोई अशुद्धि मिलानी पड़ेगी तब वो दोष उत्पन्न होगा। इसलिए हम इसे प्यारे बच्चों कहते हैं अशुद्धता दोष। तो NaCl है, इसमें अगर हम बाहर से CdCl2
या CrCl2, इनकी अशुद्धि मिलाते बाहर से, हम मिला रहे अपनी तरफ से, बाहर से अशुद्धि मिला रहे प्यारे बच्चों, तो क्या होगा इसमें, यहां से दो Na+ आयन है, एक Na+ ये और एक Na+ ये दोनों क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं। और CrCl2 किस प्रकार टूटेगा प्यारे बच्चों, Cr2+ और 2Cl- या CdCl2 किसी प्रकार टूटेगा, Cd2+ और 2Cl- के अंदर कोई सब एक ले, चलो ये ले लिया मैंने। तो जो हमारा CdCl2 था वो टूट गया Cd पर 2+ और 2Cl- के। यहां से हमारे दो Na+ बाहर निकले और 2 Cl- के साथ जुड़कर इन्होंने क्या बना लिया, 2NaCl। तो क्रिस्टल है, इसमें से धातु परमाणु बाहर निकल गया, दोष उत्पन्न हो गया, और बाहर से ये जो Cd2+ आयन है वो आकर के जुड़ जाता है किसी एक स्थान पर, तो यहां जुड़ गया Cd2+, तो दोष भी उत्पन्न हो गया और चार्ज भी बराबर, देखो ध्यान से। अब प्लस के कितने हमारे, 1 2 3 4 5 6, तो प्लस के 6 और माइनस के भी कितने हैं, 6। दोबारा सुनना ध्यान से, अशुद्ध दोष में क्या होता है, इस प्रकार के दोष में बाहर से अशुद्धि के रूप में एक उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाला जो धातु परमाणु है वो क्रिस्टल के अंदर मिलाया जाता है, जिसके कारण वो कम ऑक्सीकरण अवस्था वाले दो परमाणुओं को विस्थापित करके उनके स्थान पर आकर के जुड़ जाता है, और इस प्रकार से अशुद्धि उत्पन्न हो जाती है। इसलिए हम इसे कहते हैं अशुद्धता दोष।